तो वेलकम बैक टू अंबिका एजुकेशन। मेरा नाम है प्रथम और आज हम पढ़ने वाले कक्षा 9 में अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। आज हम करने वाले प्रश्नावली 1.3 प्रश्नावली 1.3 है ना। तो इस क्लास में ध्यान से पढ़ना है ना। सबसे पहले अगर क्लास को अगर ध्यान से पढ़ते हो ना तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। देखो सबसे पहले एकदम प्रश्न पहले से कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, इसका धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। क्या लिखते हैं? निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखो और बताओ कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यानी शांत है कि अशांत है। शांत है कि अशांत है ना। अशांत को हम बोलते हैं अन्वयशाली अनुवृत्ति, अशांत को हम बोलते हैं अन्वयशाली अनुवृत्ति। उसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का, यानी शांत है कि अशांत है। और मैं पहले बता दूं, अगर जिसका पूरा पूरा भाग चल जाता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, है ना। जिसका पूरा पूरा भाग चल जाता है यानी कि भाग देने में शेषफल कितना आता है, 0 आता है। शेषफल क्या आता है, 0 आता है। शेषफल अगर 0 आ रहा है तो उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, शांत होगा। उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना। अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला हल करते हैं। पहला कितना है, 36/100। इसको हल करेंगे, कितना दिया हुआ है, 36/100, है ना। अब जो बटे में दिया है कितना, 100। 100 को हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, कैसा, 100, है ना। क्या करेंगे, 100 को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे ऐसा, और ऊपर वाली संख्या को ब्रैकेट के अंदर 36। 100 का भाग 36 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्या करेंगे, जीरो लेकर के दशमलव लेकर के कितना लगा देंगे, 0 लगा देंगे, है ना। अब 0 क्यों लिए भाई, क्योंकि दशमलव अंक के बाद लगाया जाता है ना। कोई अंक होना चाहिए उसके बाद दशमलव लगाया जाता है। जैसे 0 के बाद कितना आ गया, दशमलव आ गया, कितना हो गया, 360। अब चल जाएगा क्या, चल जाएगा, है ना। 100 का भाग ऐसा जो 300, 300 से ज्यादा ना, 100 किया 300, कितना आ गया, 60। जाएगा क्या, नहीं। अब दोबारा दशमलव रखिए क्या, नहीं रखिए। अब दोबारा दशमलव मान के चलते हैं, है ना। एक बार दशमलव रखा जाता है, दूसरी बार दशमलव मान के चलते हैं। दशमलव मान के कितना लगा दिए, 0। कितना हो गया, 600, है ना। 100 सिक्का 600, 100 सिक्का 600, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। कितना आ गया शेषफल, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। मैंने अभी क्या बताया था, जिसका भी शेषफल अगर 0 आ रहा है उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, शांत होगा। किस प्रकार का होगा भाई, शांत होगा, है ना। ये फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ गया, 7 हो गया, है ना। इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, 7 होगा, है ना। अब अगला देख लेते हैं क्या है, 1/11 कितना दिया हुआ है, 1/11, है ना। ये फर्स्ट का कितना आ गया, 7 आ गया। सेकंड देख लेते हैं, 1/11, 11 को ब्रैकेट के बाहर और 1 को ब्रैकेट के अंदर। 1 में जाएगा क्या भाग, नहीं जाएगा। क्या करेंगे, 0 लेकर के दशमलव लगा कर कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। कितना हो गया, 10। जाएगा क्या, तो भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भाई, क्योंकि इधर कितना है, 10 है, इधर कितना है, 11 है। जाएगा क्या, 11 से 10 क्या है, छोटा है, इसलिए नहीं जाएगा। क्या करेंगे, एक और 0 लेकर के इधर कितना कर देंगे, 0 लगा देंगे। कितना हो गया, 100 हो गया, है ना। अब 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 100 से ज्यादा हो, है ना। 11 नियम 99, कितना बचा, 1 बचा। जाएगा क्या, नहीं जाएगा। दशमलव मान के कितना रख दिए, 0, नहीं जाएगा। फिर 0 लेकर कितना, 100, फिर 11 नियम 99। यानी इस प्रकार से ये संख्या क्या करेगी, काउंट करती जाएगी। यानी 9 के ऊपर कितना आ जाएगा, आवर्त आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया, 0.09 आवर्त, है ना। 0.09 आवर्त, है ना। तो इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, जिसका अगर पूरा पूरा भाग चल जाता है तो शांत दशमलव प्रसार है, जिसका पूरा पूरा भाग नहीं जाता यानी वो अशांत है ना। अब देखिए इसको पूरा पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। पूरा पूरा भाग जा रहा है, नहीं आ रहा है। संख्या क्या है, आवर्त में आ रही है। तो इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, अशांत होगा। किस प्रकार का होगा, अशांत होगा, है ना। किस प्रकार का होगा, अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, अशांत होगा, है ना। अब अगला देख लेते हैं, थर्ड नंबर कितना दिया है, 3/13। कितना दिया हो, 3/13 दिया हुआ है ना। 13 क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और 3 को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। जाएगा क्या, 3 में नहीं जाएगा, क्योंकि छोटी संख्या। क्या करेंगे, 0 लेकर दशमलव लगाकर कितना हो गया, 30 हो गया। अब जाएगा क्या, हाँ जाएगा। 13 13 26, 13 कितना होगा, 26 होगा। जाएगा क्या, नहीं जाएगा। दशमलव के 0,
कितना आ गया इसका दशमलव प्रसार? आसान आ गया। क्यों भाई? क्योंकि शेषफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। जाएगा किसके लिए? नहीं जाएगा, क्योंकि मैं दशमलव लगाकर 0 कितना आता है? छोटी संख्या है। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या है? किस प्रकार का है? आसान है। किस प्रकार का है? आसान है। क्यों आसान है भाई? क्योंकि शेषफल क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर शेषफल 0 आता तो उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता? शांत होता है ना। अभी क्या है? आसान होगा, है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा? आसान होगा। अगला देखते हैं 4 नंबर का, है ना। अब इसको ध्यान से करना है, इसको ध्यान से करना है ना। क्या बोल रहा है? 4 सही 1/8, है ना। 4 1/8 के साथ क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है। क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है ना। 4 1/8 के साथ क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है ना। अब इसको ध्यान से समझना कैसे करेंगे? 8 का गुणा इसके साथ करेंगे, किसके साथ? 4 के साथ। 8 चौको 32 और 1 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इसका गुणा इसके साथ करेंगे, जितना भी आएगा उसके साथ इसको जोड़ देंगे, है ना। 8 का गुणा इसके साथ करेंगे, जितना भी आएगा उसको जोड़ देंगे, है ना। 8 चौको 32 और 32 रे 33 बटे कितना हो गया? 8, है ना। अब इसको हम सॉल्व करना है ना। अब क्या करते हैं? जो बटे वाली संख्या होती है नीचे होती है, उसे क्या करते हैं? ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, और जो ऊपर वाली संख्या होती है ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है ना। कैसे करेंगे इसको? जाएगा क्या? चलिए जाएगा, है ना। क्योंकि ब्रैकेट के अंदर क्या है? बड़ी संख्या है। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। देखो शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया, है ना। आंसर कितना है? 4.125, है ना। जिसके भी शेषफल 0 आ जाता है उसका दशमलव प्रकार किस प्रकार का होगा? शांत होगा, है ना। तो शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। उसका जो दशमलव प्रसार है किस प्रकार का? शांत होगा, है ना। सिंपल सी बात। किस प्रकार का होगा? शांत होगा, है ना। अगला देखते हैं 2/11 दिया हुआ कितना है? 2/11। अब क्या करेंगे? 11 को बाहर लिखेंगे, 2 को अंदर लिखा जाएगा, है ना। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 0 लेकर के दशमलव लगाकर कितना हो गया? 0 हो गया। अब 11 दूनी 22 क्या हो जाता है? 11 एकम 11, है ना। 10 में से क्या कितना? 9। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। दशमलव मान के 0, 11 के 88, है ना। 10 में से 8 कितना? 2 बचेगा, ठीक है। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। दशमलव मान कितना रखेंगे? 0, है ना। कितना आ गया? 20 आ गया। अब देखो उन किस में भाग किए थे? 20 में भाग किए थे। दोबारा क्या आ गया? संख्या 20 ही आ गई। इनकी संख्या दो बार बार क्या होगी? रिपीट होगी, है ना। जब रिपीट होगी तो शेषफल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। शेषफल जब 0 नहीं आ रहा तो ये क्या होगा? आसान होगा इसका दशमलव, है ना। सिंपल सी बात है ना। अब अगला देख लेते हैं। अगला कितना है? 329/400। 329/400, है ना। ये देखो दिखने में बहुत बड़ी संख्या है लेकिन है बहुत सिंपल। कैसे करेंगे? देखो इसको कितना दिया है, इधर कर देते हो, कर देता हूं इधर, है ना। 329 बटे कितना दिया है? 400 दिया है। कितना दिया? 329 बटे 400 दिया है। 400 को मैं ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा और 329 को ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, है ना। 400 को ब्रैकेट के बाहर, 329 को ब्रैकेट के अंदर। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो क्या करूंगा? 0 लेकर के दशमलव लगा के 0, है ना। कितना हो गया? 3290। कितना? 3290 और 3290, है ना। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब देखो 400 का पहाड़ा बनता है कि नहीं बनता? 400 का तो क्या करेंगे? 4 का पहाड़ा पढ़ लेंगे और साथ में जितना भी आता है डबल जीरो उसको जोड़ देंगे, है ना। 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 32 से ज्यादा ना हो, है ना। 4 अट्ठे 32, डबल जीरो लगा दो, है ना। 4 अट्ठे 32, डबल जीरो लगा दो, कितना हो गया? 3200 आ गया, है ना। जीरो के जीरो 9, कुछ नहीं कितना आ गया? 90 आ गया। जाएगा क्या? नहीं। दशमलव मान के कितना कर देंगे? 0। 4 दूनी 8, है ना। डबल जीरो तो डबल जीरो लगा दो, कितना आ गया? 900। 900 में से कितना हम कितना करेंगे? 8, 800 को काट देंगे, कितना बचेगा? 100 बचेगा। जाएगा क्या?
नहीं जाएगा क्योंकि ये 100 है, ये कितना है 400, दशमलव मान दिया कितना 0, कितना हो गया 1000 हो गया, 4 दूनी 8, जाएगा क्या 2 है ना, कितना आ गया 200 आ गया, कहां लिखूं इसको बाहर लिख देते हैं, कितना आ गया 200 आ गया। अब 400 को बाहर ऐसे पढ़ोगे 200 से ज्यादा ना हो, ये छोटी संख्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, क्या करेंगे दशमलव मान के वैसे 0, कितना आ गया 2000, 4 को बाहर ऐसे पढ़ो ये 2000 पूरा कट जाए है ना, 2000 पूरा कट जाए, 400 को पढ़ लो है ना, 400 तो नहीं बनता तो 4 को पढ़ लो, जितना भी आता है उसके साथ और ये जोड़ दो ना, 4 दूनी 8, 4 के 12 4 16 4 25 20 है ना, 4 25 20, डबल जीरो तो डबल जीरो से जोड़ दो, कितना हो गया 2000 हो गया, 2000 से कुछ नहीं कितना आ गया शेषफल 0 आ गया, और जिसका भी शेषफल 0 आता है उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है शांत होता है ना, तो इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा शांत होगा है ना। देखो बहुत सिंपल है, बन जाएगी है ना, ये प्रश्न क्रमांक 1 पूरा सॉल्व कर दिए है ना। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं है ना, बहुत सिंपल, ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहे हैं। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14285 है, बिना लंबा भाग किए क्या हम बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 की दशमलव प्रसार क्या है, आप बता सकते हैं उसके दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे, यदि हाँ तो कैसे बता सकते हैं, ठीक है बता सकते हैं क्योंकि हमने क्या दे दिया भाई 1/7 का मान दे दिया, 1/7 का मान कितना है 0.142857, 0.142857 क्या लगा हुआ बार लगा हुआ है ना, कि बिना लंबा भाग दिए बिना बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। हाँ ठीक है बता सकते हैं भाई कैसा, देखो है ना, क्योंकि दिया है, क्या दिया है हमने, क्या दिया है सबसे पहले तो हमें दिया क्या है 1/7 बराबर कितना 0.142857, ये आवर इसका मान दिया, इसका मान 1/7 का मान हमें निकालना क्या है 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7, इनका हमें क्या निकालना है मान निकालना है ना। देखो बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे, सबसे पहले वाला देख लेते हैं, सबसे फर्स्ट वाला कितना है 2/7 है ना, कितना दिया हुआ है 2/7, 2/7 दिया है, क्या करेंगे इसको है ना, 2/7 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या 2 गुणा 1/7 लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकता हूँ क्योंकि क्या कर रहे हैं देखो 2/7 क्या कर रहे हैं भाग कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं भाग कर रहे हैं ना, 2 गुणा 1/7 क्योंकि 1/7 को हम इसलिए अलग कर रहे हैं क्योंकि 1/7 का मान कितना दिया है 0.142857 है ना। अब देखो 2 गुणा 1/7 कर सकते हैं है ना, 2 गुणा 1/7 का मान कितना दे दिया है 0.142857 कितना दे दिया है, अब 2 गुणा 0.142857 ऐसा आ गया है ना। अब क्या करेंगे इसे हम गुणा करेंगे, इसका क्या करेंगे गुणा करेंगे है ना, गुणा करने तो सबसे बन जाता होगा, कैसे करेंगे 2 का गुणा इन सभी नंबर के साथ कर दो है ना, 2 14 ठीक है कितना आ गया आंसर 0.285714, ये क्या आ गया अपना आंसर आ गया, गुणा करके सबसे बन जाता होगा है ना। इसी प्रकार सेम अगला क्वेश्चन करेंगे है ना, क्या करेंगे 2/7 था, अब क्या करेंगे 3/7, ये अगला वाला करेंगे है ना, 2/7 है ना, 2/7 का मान कितना आया था 0.285714 आ गया था ना, सेम वही चीज करेंगे क्या 3/7 के साथ, क्या करेंगे 3/7 है 3 को मैं बाहर लिख सकता हूँ, यानी कि 3 गुणा करके कितना कर सकता हूँ 1/7 कर सकता हूँ, इसलिए हम कितना कर सकता हूँ 3 कर सकता हूँ, 3 गुणा 0.142857 है ना। अब गुणा करके सबसे बन जाता होगा, कैसे करेंगे गुणा देखो है ना, 7 के 21 1 2 5 के 15 16 17 7 का 1 कितना आ गया 0.428571 है ना, ये क्या आ गया इसका आंसर आ गया कितना 3/7 का है ना। सेम इसी प्रकार से आगे वाली भी करना, कितना 4/7 4/7 को 5/7 6/7, तो जैसा करेंगे तुम लोग करना, कैसे करेंगे देखो इसको है ना, 4/7 है तो 4 गुणा 1/7 कर देना बराबर है ना 4
गुणा है ना। अब गुणा करके 1 बटे 7 का मान कितना दिया हुआ है 0.142557 इसके साथ इसका गुणा कर देना, इस संख्या का इसके साथ गुणा कर देना। सेम क्लियर, इस नंबर के साथ भी ऐसे करना है, बनेगा क्या बन जाएगा। ठीक है, तो समय इसमें ज्यादा लग जाएगा है ना। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा है ना। इस प्रकार से 5 को इसी प्रकार से 6/7 ऊपर करेंगे। ठीक है, बनेगा क्या बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ना, कि अगला क्वेश्चन कर लेते हैं ना। देखो क्या बोल रहे हैं, प्रश्न तीसरा निम्नलिखित को p बटे q के रूप में व्यक्त करो जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0 के, है ना। क्या करना है हमें, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको क्या करना p बटे q के रूप में व्यक्त करना है, यानी पूर्वीय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। लेकिन ध्यान देना है जहां q बराबर इस प्रकार की डंडी किसी नहीं है, q बराबर नहीं है किसके कि 0 के, यानी कि जो भी हम p बटे q के रूप में निकालेंगे ना, जहां q बराबर 0 नहीं आना चाहिए, जहां q बराबर 0 नहीं आना चाहिए। अब ध्यान देना क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को p बटे q के रूप में व्यक्त करना है। ये जो क्वेश्चन है उनको क्या करना है, p बटे q के रूप में व्यक्त करना है ना। ध्यान देना, सबसे पहला क्वेश्चन कितना दिया है 0.6, ये इसके ऊपर 6 के ऊपर एक डंडी खींची ना, डंडी को हम बोलते हैं आवर्त, क्या बोलते हैं आवर्त या बार, क्या बोलते हैं आवर्त या बार, है ना। ये जो डंडी खींची इसके ऊपर इसको बोलते हैं आवर्त या बार, है ना। अब देखो फर्स्ट वाला हल करते हैं। सबसे पहले हल करने के पहले सबसे पहले क्या लिखा जाता है, दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में 0.6 आवर्त। इस प्रकार से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्योंकि 6 के ऊपर क्या है आवर्त लगा, आवर्त या बार पढ़ सकते हैं उसको ना, दोनों नाम से पढ़ सकते हैं, कोई भी नाम से ना। दिया है कितना 0.6 आवर्त ना, ये क्या है दिया है ना, 0.6 आवर्त या बार, है ना। हम इसे क्या मान सकते हैं भाई x ना, हमने माना x बराबर, हमने माना कितना x बराबर 0.6। अब 0.6 इसके ऊपर जो डंडी खींची ना, डंडी को बोला जाता है आवर्त या बार, है ना। अब आवर्त या बार का मतलब क्या होता है, जिसके जो भी नंबर के ऊपर ये बार लगा हुआ होता है, इसका मतलब होता है कि वो नंबर कई बार रिपीट किया है, यानी कि दोहराया गया है ना। यानी कि 6 के ऊपर ये आवर्त खींचा है, इसका मतलब है जो 6 है वो बार बार रिपीट किया है, क्या किया भाई रिपीट किया है, दोहराया गया है ना। तो 6 के ऊपर आवर्त है 6 6 6 6 5 इस प्रकार से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि 6 के ऊपर आवर्त मतलब 6 जो है वो बार बार रिपीट करके गया है, इस प्रकार से रिपीट करके गया है ना। अब ये ध्यान देना, हमने माना क्या x बराबर 0.6 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, क्या मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं ना। अब ध्यान देना समीकरण 1 मान लिया। अब ध्यान देना ये कि 0.6 आवर्त कितने नंबर के ऊपर आवर्त लगा हुआ है, एक नंबर के ऊपर आवर्त लगा हुआ है। मान लो अगर कितना रहता 6 7 आवर्त, है ना। तो इधर कितने नंबर के ऊपर आवर्त लग गया, दो नंबर के ऊपर, एक नंबर ए एक नंबर ए, दो नंबर के ऊपर आवर्त लगा हुआ है ना। लेकिन अभी क्या है, एक ही नंबर के ऊपर आवर्त लगा हुआ है, कितना 6 के ऊपर, है ना, एक ही नंबर के ऊपर आवर्त लगा हुआ है। तो मैं बता दूं, है ना, क्या करते हैं, जिस भी नंबर के ऊपर आवर्त लगा हुआ है, जैसे 6 के ऊपर आवर्त लगा है ना, कितना नंबर है, एक नंबर है, एक नंबर के ऊपर आवर्त लगा ना, तो मैं एक के साथ कितना जीरो रखूंगा, एक जीरो रखूंगा, कितना मतलब जितने भी नंबर के ऊपर आवर्त लगा हुआ होता है मैं उतना ही जीरो रख देता हूं। दैट्स क्लियर, है ना। देखो जितने भी नंबर के ऊपर आवर्त लगा हुआ होता है मैं एक के साथ उतना ही जीरो रखता हूँ। जैसे इसमें एक नंबर के ऊपर बस आवर्त लगा है ना, मैं क्या करूंगा, एक के साथ एक ही जीरो रखूंगा। मान लो क्या रहता है 6 और 7 रहेगा, दोनों के ऊपर आवर्त लगा होता है, तो कितनी संख्या, दो संख्या के ऊपर आवर्त लगा है, एक के साथ में दो जीरो रखता। अब आया समझ में कैसे करेंगे, है ना। अभी क्या है एक ही नंबर है ना, अभी क्या है एक ही नंबर, तो मैं एक के साथ एक ही जीरो रखूंगा, एक के साथ एक ही जीरो रखूंगा, है ना। अब देखो कितना हो गया, एक के साथ एक ही जीरो रख दिया, कितना हो गया 10 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस समीकरण कितना बन गया 1। अब इस समीकरण में समीकरण 1 में 10 का इस प्रकार से बोल सकता हूं देखो इस समीकरण में समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, अब 10 का गुणा क्यों कर रहा है भाई, क्योंकि एक संख्या के ऊपर आवर्त लगा, और मैं बताया एक संख्या के ऊपर मतलब एक के साथ एक ही जीरो रखेंगे, दो संख्या के ऊपर आवर्त मतलब एक के साथ दो जीरो रखेंगे। आया समझ में, आगे देखो समझ में, ठीक है। देखते कितना आ गया 10 आ गया, है ना। इस समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, ये पूरा समीकरण है ना, ये पूरा समीकरण
इस पूरे समीकरण में क्या करेंगे 10 का गुणा करेंगे, है ना। अब 10 का गुणा करेंगे, 10 का मैं x के साथ करूंगा सबसे पहले, तो कितना होगा 10x होगा बराबर। अब 10 का मैं इसके साथ करूंगा, पूरे के साथ करता हूं तो कितना आता है, देखो 6.666 इस प्रकार से आ जाता है। 10 का गुणा मैं इसके साथ करता हूं तो कितना आता है 6.666। आगे समझ में ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस समीकरण 2 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे, है ना। देखो इतना बनेगा क्या, बन जाएगा, इतना बन जाएगा, बन जाएगा, देखो है ना। समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब मैं पूछूंगा इसमें समीकरण 1 बड़ा है या समीकरण 2 बड़ा है ना। तुम बोलोगे समीकरण 2 बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि इसमें 1x है, उसमें 10x है। कितना है, इसमें 1x है, उसमें 10x है। अब हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या से छोटी घटाते हैं, छोटी संख्या से बड़ी घटाते हैं, बड़ी से घटाते हैं ना। क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण को 1 को घटा देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, है ना। इधर कर दे रहा हूं, है ना, इस साइड कर दे रहा हूं। क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 6.66 है, क्या है ना। समीकरण 1 क्या है, ये x बराबर 0.666 0.666 इस प्रकार से लिखा जाता है ना। अब देखो, अब तुम बोलोगे कि इसके आगे और 6 क्यों नहीं लिख रहा है, ये तो लिखा 6 करके ना, इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसको घटाने में सरलता हो, है ना। अब सबसे पहले देखना है इसको क्या करना है, घटा रहे हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने का, इधर लिख सकते हैं समीकरण समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने का, तो इस प्रकार से लिखो 10x बराबर 6.66, ये है समीकरण 2, है ना। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, कितना होगा 6 में से 6 जाएगा कितना 0, 6 में से 6 0, दशमलव कितना आएगा 6, है ना, बराबर। अब देखो इधर 10x में से एक x को घटाएंगे, कब करेंगे, कितना आएगा 9x, कितना आ जाएगा 9x। तो अब देखने जाएगा 9x बराबर कितना आ गया 6, 9x बराबर कितना आ गया 6.0। अब दशमलव के उस साइड कितना है 0 है, यानी कि 0 को क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, है ना। अब देखने जाएगा तो 9x बराबर कितना आ गया 6 आ गया, ये आया अपना आंसर। अब देखने जाएगा एक इसके साथ चर भी है, एक अचर भी है ना। 9 और x के साथ क्या हो रहा है, दोनों बीच क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, गुणा हो रहा है ना। हम जब भी देखते हैं कि नंबर बाई नंबर को एक साइड किया जाता है, नंबर बाई नंबर को एक साइड किया जाता है, तो x बराबर 6/9 6/9 कर सकता हूं, क्यों कर सकता हूं भाई, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो गुणा होता है तो उस साइड जाता है तो क्या करता है, भाग करने लगता है। अगर पहले से भाग करता है तो उस साइड आकर क्या करता है, वो गुणा करने लगता है। आए समझ में, तो x बराबर कितना आ गया 6/9, है ना। या तो इसी को आंसर मान लो, या तो फिर काटना है तो काट सकते हैं, कटता है तो काट सकते हैं। अब देखो कैसे कर सकता है, मैं इसको एक ऊपर सम संख्या नीचे विषम संख्या, तो कैसे कर सकता हूं, ये 3 से कर सकता है, क्या कर सकता है ना। 3 दूनी 6, 3 देता 9, 3 देता 9, 2 बटे कितना आ गया 3 आ गया, यानी x का मान कितना आ गया 2/3। हां, और हमें क्वेश्चन में ये बोला था कि x q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है, p कहलाती है, नीचे वाली q कहलाती है। तो q बराबर कितना है 3 है, q बराबर कितना है 3 है, ना कि 0। तो अपना आंसर क्या है, पूरा करेक्ट है। आया समझ में, इस प्रकार से करेंगे बन जाएगा, आई होप कि ये बन जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, कितना दिया है 0.47। अब इसमें भी देखना कितना दिया है, 7 के ऊपर आवर्त, यानी कि एक ही संख्या के ऊपर आवर्त किए हुए ना। पहले तो ये बता, ये बन जाएगा क्या, बन जाएगा, है ना, ऐसे लगता है ना। अब सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं 0.47 वाला। अब देखो सेम वही चीज करेंगे, क्या करेंगे भाई, सेकंड जो दिया है 0.47, है ना। ये फर्स्ट वाला दिया है 0.6 दिया है, सेम करके कितना लिख सकते हैं हम 0.47, कितना लिख सकते हैं 0.47। और किस संख्या के ऊपर आवर्त दिया है, इसको ध्यान रखना, किसके दोनों के ऊपर आवर्त दिया है, क्या नहीं दिया है, किसके ऊपर दिया 7 10 के ऊपर। मैं क्या करूंगा 7 10 के ऊपर क्या करूंगा, आवर्त लगा दूंगा, यानी कि इस नंबर में केवल 7 10 जो है वो बार बार रिपीट हुआ है, केवल 7 10 जो है वो बार बार रिपीट हुआ है, ना कि
4 और ना कि 0। आया समझ में? ठीक है ना। अब 0.47 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ? देखो इसको हम लिख सकते हैं माना x बराबर, क्या मान सकते हैं अब x बराबर से? देखो 0.47 है, यानी कि जो 7 है वो क्या हुआ? बार बार रिपीट कर रहा है, तो किस प्रकार से लिख सकता हूँ? 0.4 है ना, लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। और जो 7 है उसको मैं बार बार लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 7 के ऊपर क्या है? आवर्त या बार है ना, जो बार बार रिपीट हुआ है। इस प्रकार से इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? 1। इतना तक बनेगा क्या? बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो नकल कर लेना। ठीक है, नकल नहीं करना, इधर देखो है ना, कितना है? एक। समीकरण कितना? 1। अब ध्यान देना, जब मैं अभी बोल रहा था कितना, अब सेम वो पिछले वाले क्वेश्चन क्या किए थे? 10 का गुणा किए थे समीकरण 1 के साथ। अब इसमें बताना मेरे को ये कितना है समीकरण 1, इसमें कितने का गुणा करेंगे भाई? इसमें भी सेम 10 का गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? अब देखो है ना, x बराबर 0.4777 है ना, यानी कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? केवल 7 बस बार बार रिपीट हो रहा है ना, यानी कि किसके ऊपर कितने नंबर के ऊपर आवर्त लगा है? एक नंबर के ऊपर बस आवर्त लगा है, यानी एक के साथ हम कितना जीरो रखेंगे? एक जीरो रखेंगे। मान लो कि 4 और 7 दोनों के ऊपर आवर्त लगा होता है, कितने नंबर होते? 2 नंबर होते। 2 नंबर के ऊपर आवर्त मतलब एक के साथ 2 जीरो आया समझ में? कैसे? अभी क्या करेंगे? केवल कितने के ऊपर लगा? अभी 7 के ऊपर, यानी कि एक नंबर उसके ऊपर है ना, तो एक के साथ कितना रखेंगे? एक जीरो रखेंगे, यानी कि 10। तो इसमें भी क्या करेंगे? 10 के साथ गुणा करेंगे। बनेगा क्या? बनेगा। देखो कैसे करेंगे है ना, समीकरण 1 में समीकरण 1 में क्या करेंगे? 10 का गुणा करेंगे ना। देखो जब समीकरण 1 में 10 का गुणा करेंगे तो इस बस नंबर के साथ नहीं करना, इसके साथ करना है, दोनों के साथ करना है। 10 का x साथ करेंगे कितना होगा? 10x होगा बराबर 10 का मैं इसके साथ करूंगा तो कितना आएगा? 4.777 डॉट डॉट इस प्रकार से आएगा। तुम लोग करके देख लेना है ना, बनेगा। ठीक है, देखो दशमलव लगा करके 4.777 इस प्रकार से आएगा। इसको क्या मान लूं मैं? समीकरण 2। अब इसमें भी सेम चीज मेरे को ये बताना, समीकरण इसमें 1 बड़ा है, समीकरण 2 बड़ा है ना। क्या बड़ा है? इसमें कितना x है, इसमें कितना है? 10x, तो कौन सा बड़ा होगा? समीकरण 2 बड़ा होगा है ना। तो क्या करेंगे? समीकरण समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर? घटाने पर है ना। समीकरण 2 क्या है? जो कि बड़ा है, इसमें 10x है, उसमें 1x है ना। अब देखो इस साइड 10x दिया है, इसमें कितना है? 1x है। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 10x बराबर 4.77 है ना। इस प्रकार से क्लियर समीकरण कितना? 1 माइनस कितना करूंगा? 1x बराबर 0.477 इस प्रकार से दिया है क्या? दिया है ना। अब देखो 10x में से 1x को घटाना कितना आएगा भाई? 9x आएगा। कितना आएगा? 9x आएगा ना। 10x में से 1x को घटाया 9x बराबर, देखना ध्यान देना कितना आएगा है ना। 7 में 7 है कितना? 0। 7 में 7 0, 7 में से 4 है कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। दशमलव लगा दिया ना। 4 में से 0 है कितना बचेगा? 4 बचेगा, यानी कि 4.300 कितना आ गया? 4.300 ना, यानी कि अपना कंफर्म आंसर कितना आ गया? 9x बराबर 4.3। ये आ गया क्या? आ गया। क्यों आ गया भाई? आप बोलोगे 300 है पूरा, 3 के साथ डबल जीरो भी है, तो दशमलव के बाद मैं बता दूं, दशमलव के बाद उस साइड वाला जो जीरो आता है उसको काउंट नहीं करेंगे, यानी कि गिनेंगे नहीं। आया समझ में? अब इधर कितना लिख सकते हैं? 9x बराबर 4.3 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। कैसे हम लिखोगे ना, इन दोनों के बीच क्या हो रहा है? फिर से वापस कोई क्या हो रहा है? गुणा कर रहे हैं। अब गुणा कर रहा है, उस साइड आएगा तो भाग करेगा है ना। अब देखो तो x बराबर कितना होगा? 4.3/9 है ना। ये हो गया क्या अपना आंसर। हाँ, क्वेश्चन में ये भी बोला था कि q बराबर नहीं होना चाहिए 0, तो q बराबर क्या? 0 आया क्या? नहीं आया। कितना आ गया? 9 आ गया। आया समझ में? कैसे करेंगे? बन जाएगा। ठीक है, देखो एक ही और ध्यान देना, या तो आप इसी को आंसर मान सकते हो, या तो फिर इसको मैं क्या कर सकता हूँ? दैट कितना कर सकता हूँ? 43 बटे कितना कर सकता हूँ? 90। कितना कर सकता हूँ? 43 बटे 90 कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ भाई 43 बटे 90? क्योंकि दशमलव के उस साइड वाला कितना अंक है, दशमलव के उस साइड जितना भी अंक रहता है सम बटे में नीचे जितना भी नंबर दिया होता है उसके साथ उतना ही जीरो लगा देते हैं। आया समझ में है ना। जैसे इसमें 4.3 था तो क्या किए? 43 बटे 90 कर दिए, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे वाले नंबर के साथ एक जीरो जोड़ देंगे। बनेगा क्या? बन जाएगा। तो कितना आ गया? 43 बटे 90। ये होगा अपना आंसर ना।
ठीक है, अगला देख लेते हैं कितना 0.001 0.001 है ना 0.001। अब इसको सेम वैसे करना है जैसे इसमें किए, लेकिन इसमें ध्यान रखना क्या है 1 2 3 तीनों नंबर के ऊपर क्या है आवर्त या बार है ना। तो हम क्या करेंगे एक के साथ कितना जीरो रखेंगे 1 2 3 तीनों नंबर के ऊपर आवर्त है यानी कि 3 जीरो रखेंगे कितना 1 2 3 कितना जीरो रखेंगे 3, यानी कि जो समीकरण हमारा एक बनेगा इसमें उसका किसके साथ पूरा करेंगे 1000 के साथ। किसका 1000। अब तुम लोग 1000 के साथ कहां से करने देना देखो ऐसा करना है ना। सेम वही चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे दिया करके 0.001 है ना। दिया कितना 0.001 कितना दिया 0.001 दिया क्या दिया है ना। अब क्या करेंगे इसमें 3 नंबर के ऊपर आवर्त लगा हुआ है या बार लगा हुआ कुछ भी बोल सकते हो है ना। क्या करेंगे इसको सेम माना x बराबर कितना मान सकते हैं इसको 0. अब ध्यान देना क्योंकि तीनों नंबर के ऊपर आवर्त लगा हुआ है यानी कि तीनों संख्या बार बार रिपीट करी गई है। कौन कौन सी तीनों 001 तीनों नंबर बार बार रिपीट हुई है ना। तो क्या कर सकता हूँ 001 इस प्रकार से लिख सकता हूँ डॉट 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 क्योंकि ये तीनों नंबर बार बार रिपीट हुए हैं दोहराए गए हैं है ना। अब इसको मान सकता हूँ मैं समीकरण एक सेम वैसे करना है बहुत सिंपल है। और हाँ ये बता दूं मैं कि ये जो प्रश्न क्रमांक कितना 3 है और प्रश्न क्रमांक 3 में से अध्याय 1 प्रश्न नंबर 1.3 में से ये प्रश्न क्रमांक 3 तीसरा है उसमें से ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन और ये थर्ड वाला या सेकंड वाला ये आता ही है ना। तो इसको ध्यान से कर लेना ये फर्स्ट वाला ध्यान से कर लेना 0.6 वाला है ना। इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही है पूछता ही है ना। तो ठीक है इसको देख लो समीकरण कितना बन गया 1 बन गया। सेम वैसे करेंगे अब इसमें 001 तीनों नंबर के ऊपर आवर्त लगाऊंगा यानी कि एक के साथ 3 जीरो रखेंगे कितना 3 जीरो तो कितना हो जाएगा 1000 यानी कि समीकरण 1 में 1000 के साथ हम गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 1000 के साथ गुणा करेंगे समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर कर सकते हैं कर सकते हैं है ना। अब देखो अब जब हम 1000 का इसके साथ गुणा करेंगे कितना है अब देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं 1000 का x के साथ करूंगा कितना होगा 1000 x होगा क्या होगा है ना। अब इसे देख लेना बराबर अब मैं 1000 का इसके साथ करूंगा तो कितना आएगा 001 आएगा क्या आएगा है ना। दशमलव में तो दशमलव लगा सकते हैं है ना 001 लगा सकते हैं क्या लगा सकते हैं। अब देखो कितना 1000 x बराबर 001 है ना कितना आ गया दशमलव आ गया। अब इसको करके देख लेना 1000 का इसके साथ करोगे कितना आया 001.001 इतना आया। इसको समीकरण हम बोल सकते हैं कितना समीकरण 2 कितना बोल सकते हैं इसको समीकरण 2। अब सेम वही चीज समीकरण 2 बड़ा है 1 बड़ा है 2 बड़ा है क्योंकि 1000 है इधर कितना है 1x है ना। अब 1000 x में से x को घटाएंगे तो कितना आएगा। अब ध्यान देना पड़ेगा समीकरण समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर है ना। समीकरण 2 कितना है भाई 1000 x कितना 1000 x है ना बराबर कितना 0.00 कितना दिया है 001 दिया हुआ है भाई 001 है ना कंफ्यूज कर देते हो समझो है ना 001 इतना दिया है दिया है। अब अगला देख लेते हैं समीकरण 2 है समीकरण 1 है ना x बराबर कितना 0 दशमलव कितना दिया हुआ है 0.001 ना 0.001 दिया कितना दिया हुआ है ना। अब देखना 0.001 दिया है ना। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे घटाएंगे क्या करेंगे घटाएंगे। अब एक में से क्या है 0 0 0 0 और ये 0। अब एक में से 0 गया कितना आएगा 1 आएगा एक में से 0 गया कितना आएगा 1 आएगा। अब सबसे पहली बात ये देखना ध्यान देना कि मैं ऐसा क्यों किया हूं ये 001 है दशमलव लगाकर 001 है क्या है ना। लेकिन मैंने
जीरो इधर से लिखा हूँ, मैं इसके नीचे लिखा हूँ। क्यों? क्योंकि दशमलव के नीचे दशमलव आता है, दशमलव के नीचे दशमलव आता है, तो इसको 0.00 दशमलव के नीचे दशमलव आया समझ में, है ना। तो इसमें से 0 0 आएगा, कितना आएगा? 0 आएगा। अब मैं एक में से 0 घटाऊंगा, कितना आएगा? 1 आएगा। दशमलव है तो दशमलव आ गया, है ना। अब मैं बता दूं, दशमलव उस साइड वाले जितना भी 0 आता है उसको काउंट नहीं करते, गिना नहीं जाता, है ना। बराबर तो बराबर। अब 1000 x में से x को घटाएंगे, कितना आ गया? 999x। कितना? 999x, है ना। 1000 में से x को घटाएंगे, कितना आएगा? 999 आएगा ना, है ना। 999x बराबर कितना आ गया? 1.00। अब दशमलव के बाद जितना भी 0 है उसको काउंट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? 999x बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। क्या कर रहे हैं हम लोग? गुणा हो रहा है, उस साइड आएगा तो भाग देंगे। x बराबर 1/999। ये क्या हुआ? अपना आंसर हुआ, ठीक है। बनेगा इस प्रकार, क्या बन जाएगा, है ना। नहीं बनेगा तो अगर इसी क्वेश्चन में, कुछ भी क्वेश्चन में, प्रश्न मल्टीप्लिकेशन की कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है, एक कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। मैं उसको पूरी वीडियो बना दूंगा, आया समझ में? ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। ये कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड नंबर। ये थर्ड नंबर बन जाएगा, क्या बन जाएगा? पूरा सेम क्वेश्चन है, बनेगा, बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं ना। देखो क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन ना। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 0.9999 क्या लगा है? पॉइंट लगा। पॉइंट का मतलब होता है ये नंबर जो है ये बार बार रिपीट की गई है ना। पॉइंट का मतलब ये नंबर जो है, जितना नंबर दिया, कितना दिया? 9 दिया है। जो 9 है वो बार बार रिपीट किया है, क्या किया है? रिपीट किया, दोहराया गया है। 0.9999 को p बटे q के रूप में व्यक्त करो। किसके रूप में? p बटे q के रूप में, यानी परमेश्वर के रूप में व्यक्त करो, है ना। बहुत आसान होता है। इसके पहले वही अलग क्वेश्चन किए, सेम वैसे करेंगे। देखो इसमें थोड़ा सा बता दे रहा हूं कैसे करना है, बाकी तो लोग कर लो कैसे करना है, है ना। कितना दिया है? सबसे पहले क्या लिखते हैं? दिया है, दिया है, दिया है। कितना दिया हुआ भाई? 0.999 यानी कि ये जो नंबर है 9 जो है बार बार रिपीट किया गया है ना। तो इसको हम मान सकते हैं, कितना माना? x बराबर 0.98 मान सकते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि जो 9 है वो बार बार रिपीट कर रहा है। 9 के ऊपर सीधा क्या लगा दो? बार लगा दो, वो नंबर क्या है? बार बार रिपीट कर रहा है ना। माना या कर सकते हैं, या x बराबर 0.999 इसको हम मान सकते हैं समीकरण 1। मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं। सेम वैसे फॉर्म में आ गया, क्या जैसे पिछले वाले क्वेश्चन किए थे, क्या बन जाएगा, है ना। देखो सेम है, देखो 0.9 बता गया, उसको क्या कर दिए? 0.999 क्या कर दिए? मान लीजिए इसको, क्या समीकरण 1 दे दिए। अब कितने अंक के ऊपर आवत लगा? एक अंक के ऊपर आवत लगा, यानी कि 9 बस के ऊपर आवत लगा, यानी कि 1 के साथ 1 जुड़ा, कितना हो जाएगा? 10। यानी कि समीकरण 1 में हमें 10 का गुणा करना है। क्या करेंगे? 10 का गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 10 का, समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर क्या करना है भाई? 10 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, है ना। समीकरण 1 है, इसमें 10 का गुणा करेंगे, कितना होगा? 10x बराबर 10 का मैं इसके साथ करूंगा, कितना होगा? 10 के मैं इसके साथ करूंगा, कितना होगा? 9.99 इतना आएगा, क्या आएगा, है ना। कितना आ गया? 9.99 बन जाएगा, क्या बनेगा, है ना। अगर नहीं बनेगा तो 10 के साथ इसका गुणा करके देख लेना, कितना आएगा? 9.99 ये आ गया ना। इसको समीकरण मान सकते हैं, समीकरण 2, है ना। अब इसमें देखेंगे, इसमें 10x इसमें 1x है, तो क्या करेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, कि 1 में से 2 घटाएंगे नहीं ना, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 10x है, उसमें 1x है। तो इधर देखना, समीकरण से 1 को घटाने पर, है ना, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, है ना। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 कितना है? 10x बराबर 9.99 है ना। समीकरण 1 कितना दिया हुआ है? समीकरण 1 कितना दिया है? x बराबर, है ना, x बराबर 0.99 और 3 बार है, लेकिन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि घटाने में सहायता हो, ध्यान देना, है ना। कितना है? क्या करेंगे? घटाएंगे, ये घटाएंगे, है ना। अब 9 में से 9 गए, कितना बचेगा? 0 बचेगा। 9 में से 9 0, दशमलव नीचे दशमलव। अब 9 में से 0 घटाएंगे, कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा, है ना। बराबर बराबर 10x में से 1x गया, कितना आया? 10x में से 1x गया, कितना आएगा? 9x आएगा। कितना आ गया? 9x बराबर 9। दशमलव पर 0 है कि 0 को काउंट नहीं करेंगे, 0 गिनेंगे नहीं। कितना आ गया? 9x बराबर
दोनों बीच क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, उस साइड आएगा तो भाग करेगा। x बराबर 9/9, यानी कि x मान कितना आ गया 9/9, है ना। अब हम लोग कर सकते हैं 9 × 9 9 × 9, यानी कि कितना आ गया 1/1, है ना, जो कि क्या आ गया परिमेय संख्या के रूप में आ गया, है ना। 1/1 यानी कि 1, अब 1 के बटे में कुछ नहीं 1 लिखा जा सकता है, यानी परिमेय संख्या के रूप में, है ना। तो इस प्रकार से सॉल्व होगा, बनेगा क्या, बन जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हाँ, अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे मेरी सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके, है ना। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कितना है 4 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 5 नंबर का, है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसी तीन संख्या लिखो जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो, जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो। अशांत को बोलते हैं अनवशानी अनावृत्ति, क्या बोला जाता है, अनवशानी अनावृत्ति, है ना। अशांत को हम अनवशानी अनावृत्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनवशानी अनावृत्ति, है ना। अनवशानी अनावृत्ति, आसान को हम अनवशानी अनावृत्ति भी बोलते हैं, है ना। क्या बोल रहा है, ऐसी तीन संख्या लिखो जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो, जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो, है ना। ऐसी तीन संख्या लिखो। पहली संख्या कौन सी हो जाएगी भाई, जो रिपीट ना हो, है ना। मैं कह सकता हूं 0.10 लिख सकता हूं, 0.10 एक डबल जीरो लिख सकता हूं, क्या एक ट्रिपल जीरो लिख सकता हूं, एक 4 जीरो लिख सकता हूं, क्या एक और 4 जीरो। अब इसमें कोई भी संख्या रिपीट कर रही है क्या, नहीं कर रही है। 0.10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000 है ना। ये दिया हो, कोई भी संख्या रिपीट कर रही है नहीं, तो यानी ये संख्या किसमें आएगी, अशांत में आएगी। किसमें आएगी, अशांत या अनवशानी अनावृत्ति में आएगी। किसमें आएगी, अनवशानी अनावृत्ति में। सेकंड देख लेते हैं, कितना बोल रहा है, तीन संख्या लिखनी है ऐसे जो अशांत हो, अनवशानी अनावृत्ति, है ना। तो मैं लिख सकता हूं 0.20 फिर 200 200 2 4 लिख सकता हूं। तीसरी संख्या भी ऐसे प्रकार लिख सकता हूं, क्या 0.3 0.30 300 3 0.0 3 4 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं। ये आपकी क्या हो, तीन आसान संख्या होंगी, क्या हो, तीन आसान, या बोल सकते हो उसे अनुसानी अनावृत्ति, ये बोल सकते हो उसे क्या, अनुसानी अनावृत्ति, ठीक है ना। ये कौन सा क्वेश्चन था, 5 नंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बन जाएगा, ठीक बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, सेम उसी प्रकार से कर लेंगे। देखो प्रश्न क्रमांक 8, अब बोलोगे अभी प्रश्न क्रमांक 5 में थे, अब 8 में आ गए, क्योंकि उसके बीच भी क्वेश्चन को फालतू के क्वेश्चन को करना ही नहीं है, हमको भी आता है। देखो प्रश्न क्रमांक 8 कितना बोल रहे हैं, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो भाई, अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। जिससे परिमेय संख्या से तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। तीन अलग अलग हमें क्या करना, परिमेय संख्या सॉरी अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है ना, यानी इरेशनल नंबर। देखो इसको हल करने कैसा, क्योंकि हम जानते हैं क्या दिया हुआ 5/7 दिया और 9/11, इन दोनों के बीच बोल रहा है तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या हमें निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5/7 है उसको पहले भाग करेंगे। कैसे करेंगे, 5/7 नीचे नंबर को ब्रैकेट के अंदर बाहर लिखा जाता है ना, ऊपर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर जाएगा, क्या भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा। क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, दशमलव लगा करके 0, कितना हो गया 50। 7 का मैं ऐसा पढ़ेंगे 50 से ज्यादा नहीं, तो 49 है ना। एक जाएगा, क्या नहीं जाएगा, 0 लिखेंगे, दशमलव लगा करके कितना 0, 7 एकम 7। ठीक है, कितना आ गया देखो 40 आ गया, है ना। 7 का में से हम भाग कर 0.7 1 4 2 8, दोबारा से क्या आ गया 4 आ गया। कितना आ गया दोबारा से 4 आ गया। मैं इस प्रकार से भाग देते जाऊंगा तो ये नंबर क्या होगा, फिर से दोबारा रिपीट करते जाएगा। क्या करेगा भाई, दोबारा रिपीट करेगा, यानी इस पूरे नंबर की मैं कर सकता हूं, आवर्त लगा सकता हूं। अगर मैं 40 का फिर से 7 से भाग करूं, फिर जितना भी आता है उसके साथ भाग करूं, कितना आएगा, दोबारा वही नंबर रिपीट होएगा। फिर से क्या होगा, वो नंबर रिपीट होगा, यानी ये नंबर क्या होने लगेंगे, रिपीट होने लगेंगे। इसके ऊपर मैं क्या लगा सकता हूं, आवर्त लगा सकता हूं, है ना। तो यानी कि 5/7 को मैं
भाग करते हुए कितना आता है 0.7142 आता है। तो मैं इसको भाग करते हुए कितना आता है ना, कितना आ गया 714285, कितना आया क्या आया है ना। इसको मैं भाग किया तो कितना आया 0.714285 आया आया है ना। सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसके बीच निकालना ये नंबर के बीच और ये नंबर के बीच निकालना 9/11 में, तो 9/11 क्या करेंगे हम भाग करेंगे है ना, तो नीचे ही कर लेंगे 9/11 है ना। अब इसको सेम क्या करेंगे 9 है ना, जाएगा क्या नहीं जाएगा, जाएगा क्या नहीं जाएगा, 0 लेकर इधर लगा करके कितना लगाएंगे 0 लगाएंगे, 11 के 88, 11 के 88 है ना, जाएगा क्या नहीं जाएगा है ना, क्या करेंगे 0 11 11 दूनी 22 11 एकदम 11, 10 में से गया कितना 9 है ना। अब देखो हम किसके साथ भाग कर रहे थे 9 के साथ भाग कर रहे थे, इधर दोबारा दोबारा लौट के कितनी संख्या आ गई 9 आ गई, यानी कि 9 के साथ दोबारा करेंगे, दोबारा ये संख्या क्या होगी रिपीट होगी है ना, दोबारा ये संख्या रिपीट होगी तो हम क्या करेंगे 0.8 के ऊपर क्या लगा देंगे आवर्त लगा देंगे, क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट होगी है ना। तो इसको भाग के कितना आ गया 0.8, कितना आ गया 0.8 है ना, 8 कितना आ गया 0.8, इसमें से इसको भाग के कितना आया 71 और 42 85, 71 42 85 इसको भाग के कितना है 0.8 है ना। हमें क्या बोला था इस नंबर को इस नंबर के बीच में क्या निकालना है, तीन अलग अलग क्या निकालना है अपरिमेय संख्या निकालना है, इसको भाग के कितना आ गया 0. इस पूरे नंबर को छोड़ दो, इतना काउंट करो कितना 71, 0.71 आया है ना। तो इसको इसको भाग के कितना है 0.81, कितना है 0.81। अब इस नंबर और इस नंबर के बीच हमें क्या करना है तीन अपरिमेय संख्या निकालनी, अलग अलग निकालनी, क्या निकालनी भाई अलग अलग, यानी इस नंबर और इस नंबर के बीच में कोई भी से तीन नंबर उठा लो, कोई भी से तीन नंबर, जैसे 0.71 के बाद क्या था 0.72, 0.73, 0.74, ऐसे कोई भी नंबर ले सकते हो है ना, किसके बीच 0.81 और 0.71 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं ले सकता हूँ कितना कितना ले सकता हूँ 0.72 ना, 0 लगा सकता हूँ 72 डबल 0 लगा सकता हूँ क्या ये कर सकता हूँ मैं 72 3 0 लगा सकता हूँ। अब इसमें देखो कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा, हमें कितनी संख्या ऐसे तीन पर अपरिमेय संख्या लेनी, क्या लिखना है तीन अपरिमेय संख्या, एक हो गई है ना। अब सेकंड कौन सा हो सकता है भाई, सेकंड हो सकता है देखो कैसा इनके बीच में आना चाहिए 0.73 0 है ना, फिर 73 डबल 0 73 ट्रिपल 0 कर सकते हैं क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। सेम इसमें कितनी लेना है 3 लेना है ना, 3 लेना है तो 0.71 और 0.81 के बीच में आना चाहिए, तो ये दो नंबर हो गए। और कौन से हो सकते हैं चाहे आप 74 ले लो या 75 ले लो, कोई भी नंबर ले सकते हो, मैं ले सकता हूँ 0.74 ले लो 0 74 डबल 0 74 ट्रिपल 0 है ना, इस प्रकार से कर सकते हो इस प्रकार से कर सकते हो। देखो क्या बोला था तीन अपरिमेय संख्या निकालने के लिए, ये अभी हमने तीन अपरिमेय संख्या, इससे ज्यादा लिख सकते हो आप, उसकी और इसके बीच में कोई भी नंबर उठा लो और लिख दो, आया समझ में कैसे करेंगे बन जाएगा, ठीक है। ये बात दोस्तों का 8वां, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं ना, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ना, अब क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, बताइए कि कौन सी संख्या परिमेय है या अपरिमेय। अब संख्या बतानी कौन सी है कि ये जो संख्या दी गई है वो परिमेय है या अपरिमेय, हमें ये बतानी है ना। सबसे पहले देखना कि जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कितना है करनी 23 है, कितना है करनी 23, हमें ये बताना है कि जो करनी 23 है वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय, परिमेय संख्या है या अपरिमेय है ना। तो इसको सॉल्व करते सबसे पहले देखो ये जो करनी 23 है वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय, ये संख्या बतानी जो परिमेय दी गई है या अपरिमेय दी गई है, केवल इतना ही बताना, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना। देखो करनी 23 जो है ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय, करनी 23 ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, क्या बोल सकते हैं इसे अपरिमेय बोल सकते हैं। अब बोलोगे कैसे है ना, अब इसलिए देखो इस नंबर को क्या बोल सकता हूं मैं अपरिमेय संख्या बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं मैं अपरिमेय संख्या बोल सकता हूं। कैसे, अब देखो ये कितना है करनी 16, कितना करनी 16, अगर मैं करनी 16 का वर्गमूल निकालूं, क्या निकालूं वर्गमूल निकालूं, तो करनी 16 का वर्गमूल कितना आता है 4 आता है, कितना आता है 4 आता है ना। अब जो करनी 16 का वर्गमूल कितना आ गया 4, 4 के बटे में कुछ है क्या नहीं है, यानी मैं 1 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 4/1 ना, तो जो 4/1 क्या है परिमेय संख्या में आ गया, यानी कि जो करनी 16 होगा वो क्या होगा परिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार अगर मैं बोलूं
करनी 4, ये क्या होगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होगा परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि 4 का अगर मैं वर्गमूल निकालूं कितना आता है 2 आता है। अब 2 के बटे कुछ नहीं है कि 1, ये क्या आ गया परिमेय संख्या है। यानी कि जब जब मैं किसी भी कर्णिक का क्या निकाल रहा हूँ वर्गमूल निकाल रहा हूँ, यानी कि जिस भी कर्णिक का वर्गमूल निकल जाता है तो वो संख्या किस में आती है परिमेय संख्या में आती है, और जिस भी कर्णिक का वर्गमूल नहीं निकलता तो वो किस में आती है अपरिमेय संख्या में आती है। आया समझ में? कैसा? जिस भी संख्या का कर्णिक में जो भी संख्या है ना उसका अगर वर्गमूल निकल रहा है तो काय में आएगा परिमेय में, जिसका अगर वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो वो काय में आएगा अपरिमेय। 23 का वर्गमूल निकलेगा क्या? 23 का नहीं निकलेगा, है ना। 16 का निकल जाता है, कितना आता है 16 का 4 आता है, 4 का 2 आता है, तो ये काय में आएगा परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता करने वाली संख्या का वो काय में आएगा अपरिमेय संख्या में बनेगा, बन जाएगा, है ना। अगला करते हैं सेकंड वाला जो दिया हुआ है ना। सेकंड में दिया है कर्णिक 225। अब कर्णिक 225 का वर्गमूल निकलता है क्या? जिस भी संख्या का अगर कर्णिक में है, जिस भी संख्या कर्णिक में है और उसका वर्गमूल निकल रहा है तो काय में आएगा परिमेय में आएगा। अगर वर्गमूल नहीं निकलता है तो काय में आएगा अपरिमेय में, इसको ध्यान रखना, है ना। एक और इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, ये काय में आते ऑब्जेक्टिव में आते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है ना। सेकंड वाला कितना है कर्णिक 225। कर्णिक 225 का वर्गमूल कितना होता है? अगर मैं 25 गुणा 25 करता हूं कितना आता है 225 आता है ना। 25 गुणा 25 करता हूं कितना आता है 225 आता है। 25 गुणा 25 करते हो कितना आता है 225 आता है, यानी कि 225 का वर्गमूल कितना आता है 25 आता है। जिसका भी वर्गमूल निकल जाता है वो काय में आता है परिमेय संख्या में, यानी ये संख्या जो होगी वो क्या होगी परिमेय संख्या, क्या होगी परिमेय संख्या, है ना। अब अगला देख लेते हैं क्या है तीसरा नंबर में 0.3796 कितना दिया है, इस साइड कर देता हूं मैं, है ना। राइट नंबर 0.3796 है ना। इसको हमें बताना है ये परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। तो मैं बता दूं कि दशमलव के बाद हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद जितना भी अंक आता है, दशमलव के बाद जितना भी अंक आता है, जैसे दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 कितना अंक है 4 अंक है, तो मैं क्या करूंगा 3796 बटे क्या करूंगा एक के साथ क्या करूंगा बटे में कुछ नहीं है कि एक लिख सकता हूँ, एक के साथ कितना जीरो रखूंगा 4 जीरो रखूंगा, है ना। 1 2 3 4 4 तो किसमें आ गया ये p बटे q के रूप में आ गया, ये परिमेय संख्या के रूप में आ गया, p बटे q के रूप में आ गया, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में आ गया। तो इसमें क्या बोल सकता हूँ एक क्या है परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या हुई 0.3796 क्या आ गया परिमेय संख्या आ गया। आगे समझ में, है ना। अब अगला देख लेते हैं कितना है 7.478 478, ये नंबर क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। जब बार बार रिपीट हो रहा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ये 4 बार लिख सकता हूँ। जब बार बार रिपीट हो रहा है तो क्या लिख सकते हैं 7.478 की क्या करता हूँ आवर्त लगा दूं, क्या करता हूँ आवर्त लगा दूं। और जो आवर्त वाली संख्या होती है ये काय में आती है ये परिमेय संख्या में आती है, ध्यान रखना इसको काय में आती है परिमेय संख्या में आती है। किसमें आती है परिमेय संख्या में आती है, किसमें परिमेय संख्या में। एंड लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है 1.10 फिर 100 100 है 1.10 पर डबल जीरो पर ट्रिपल जीरो पर 4 जीरो है ना। यानी कि इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, दोहरा रहा नहीं है, तो ये किसकी कैटेगरी में आते हैं परिमेय या अपरिमेय अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आते हैं, इसको ध्यान रखना। ये जो संख्या होगी अपरिमेय होगी, है ना। क्या होगी ये भाई अपरिमेय संख्या होगी, है ना। ये नंबर जो होगा क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, है ना। एक और क्वेश्चन था 9 नंबर का, तो ठीक है ये वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट। वीडियो अगर पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पे नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे मेरी सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। इसी प्रकार की वीडियो लेकर के आता रहूंगा। एंड अब मिलते हैं नई वीडियो।